वहीं आज संसद परिसर में उस वक्त विरोध प्रदर्शन का एक अनोखा नजारा देखने को मिला जब विपक्षी सांसदों ने पेपर लीक, चंदा चोरी समेत कई मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरने के लिए नुक्कड़ नाटक का सहारा लिया, जिसमें राम मंदिर चंदा में कथित चोरी का मामला मुख्य रहा। इस दौरान विपक्षी सांसदों के बीच बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव भगवा कपड़े पहने हुए संसद परिसर में पुजारी के रूप में पहुंचे। वहीं विपक्ष के तमाम मुद्दे लेकर सवाल खड़े किए। ये लोग की लगातार ये श्री राम जी के, प्रभु राम जी के जो पैसे हैं उनको चोरी करेंगे, चढ़ावे में चोरी करेंगे, चंदा में चोरी करेंगे, गुप्तदान में चोरी करेंगे, सीसीटीवी फुटेज में चोरी करेंगे। तो ये तो लोगों के बीच ले जाना है। तो मुझे नहीं लगता है कि हमारा ऐसा कोई इरादा था। और आप बता रहे तो मैं देखेंगे हम वीडियोस क्या है, लेकिन हमारा खाली एक उद्देश्य है कि लोगों को ये बात पहुंचे कि भारतीय जनता पार्टी और उनके संगी साथी किस तरह से भगवान राम के लिए लोगों के प्रति जो श्रद्धा है। अरे ये सब तो बात नहीं, हमारे लिए सबसे बड़ी लड़ाई 27 की है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो लड़ाई है लोकतंत्र, संविधान और लोगों की आजादी को बचाने की लड़ाई है। और मुझे खुशी है कि जिस तरह से यूथ निकल के आया, युवा जनरेशन जो है, यंग जनरेशन निकल के आई, क्योंकि वह समझ रही है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनके संगी साथी लोग जो है वो बच्चों के सभी की आजादी को, कहीं ना कहीं उनके एक्सप्रेशंस को दबाना चाहते हैं, मारना चाहते हैं और अपने ढंग से इस देश को चलाना चाहते हैं, जहां महिलाओं को छूट नहीं है किस तरह के वो कपड़े पहने, कब वो समय में घूमे, बाहर जाएं, किसके साथ घूमे, किससे शादी करें। तो इस तरह के जो ये लोग एक तरह से पूरा एटमॉस्फेयर पूरे देश का बदलना चाहते हैं, तो उसके अगेंस्ट में जिस तरह यूथ निकल के आया है और जिस तरह से तानाशाही हो रही है, जिस तरह से शिक्षा मंत्री को नहीं हटाया जा रहा था, इतनी ये सुसाइड बच्चों ने की उसके बावजूद भी, तो इस तरह यूथ जिस तरह निकल के आया, तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही सराहनीय कार्य रहा। 12 साल में 152 पेपर लीक हुए, तो नैतिक रूप से तो वही जिम्मेदार है ना। अब ये जो कानून लाए हैं, कानून से पेपर लीक नहीं रुकेगा। हमारा जो प्रश्न है कि अपने भविष्य के लिए पेपर लीक से जो नुकसान हुआ था, जो छात्र आए थे उन पर लाठी, कील लगी लाठी, पेलेट, आंसू गैस, ये सब छोड़े गए हैं। तो इसका जवाब सरकार की तरफ से आए। ये सरकार इतनी कायर है, बुज़दिल है कि हिम्मत नहीं पड़ी कल राज्यसभा या लोकसभा में सामना करने की इस बिंदु पर। ऐसा है, राम मंदिर चढ़ावा और चंदा चढ़ावा पूरे देश का सवाल है, राष्ट्र का सवाल है, करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है। तो कोई ये कहना कि ये नहीं रहे, वो नहीं रहे, सारा देश है, सारा राष्ट्र है, करोड़ों करोड़ों लोगों के आस्था का सवाल है। अयोध्या कलंकित की गई है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो मर्यादा है उसको तोड़ी गई है, अयोध्या के प्रभु श्री राम के लोगों को कलंकित किया गया है। सारा राष्ट्र एक साथ है और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने खुलासा किया। अफसोस है 1 महीना से ज्यादा हो गया, सरकार कुछ नहीं कर रही है, केवल बड़ी मछली को बचाने काम कर रही है। भले वो सरकार बचा ले, लेकिन प्रभु के दरबार में कोई बचने वाला नहीं।